कायरा भी लिविंग रूम के एक आरामदायक सोफे पर बैठी है। उसका हाथ अब भी थोड़ा सा जल रहा था, लेकिन चेहरा शांत है। तभी सिद्धार्थ हाथ में एक खूबसूरत ट्रे जिसमें नाश्ता है और जूस का गिलास वो उसको लेकर हाजिर होता है। सिद्धार्थ धीमे से मुस्कुराकर कायरा के पास बैठते हुए कहता है, मैडम जी, आज आराम करेंगी? कायरा हल्की मुस्कान के साथ उसका चेहरा देखती है, फिर ट्रे की ओर। सिद्धार्थ ट्रे को टेबल पर रखता है, फिर खुद एक सैंडविच उठाता है, सॉस में डिप कर कायरा की तरफ बढ़ाता है। सिद्धार्थ गंभीरता से धीरे बोलता है, ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। चोट लगी है, अब चुपचाप खाओ। कायरा मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखती है, फिर चुपचाप बाइट ले लेती है। कुछ पल बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसी हाथ से सैंडविच उसकी ओर बढ़ाती है। कायरा धीरे से मासूम अंदाज में, आपको लगता है मैं सिर्फ लेना जानती हूँ, देना भी आता है? खाइए अब। सिद्धार्थ उसका चेहरा देखता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें थोड़ी मुलायम हो जाती हैं, फिर वो एक बाइट खा लेता है। दूर से नैना ये सब देख रही होती है। उसकी आंखें जल रही होती हैं, लेकिन चेहरा परफेक्ट कंट्रोल में। नैना मन में करवाट से भरी सोच के साथ, इतनी जल्दी दिल लगाने लगी है, चलो मुझे क्या टूटेगा अभी उतना ही जोर से। सिद्धार्थ और कायरा अभी एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दोनों की मुस्कानों की सच्चाई बिल्कुल अलग है। तभी नैना वहां आती है, हाथ में एक कांच का गिलास जिसमें हल्दी वाला दूध है। चेहरा गंभीर पर आवाज़ बेहद मीठी। नैना धीरे से एक नकली चिंता वाली मुस्कान के साथ, हे, ये लो, इससे तुम्हारा पेन कम होगा। हाथ पर जो जल गया था उसके लिए। आई एम रियली सॉरी कायरा, गलती से हुआ, सच में। मासूम सी शक्ल बनाकर कायरा से कहती है। कायरा थोड़ा चौंकती है, पर नैना की मासूम बनी आवाज़ और आंखें देखकर थोड़ा पिघल जाती है। कायरा धीरे से गिलास लेते हुए, कोई बात नहीं नैना, हो जाता है, और हल्दी वाले दूध के लिए थैंक यू, वो हल्का मुस्कुराकर कहती है। नैना मुस्कुरा देती है, बहुत धीमे से, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। फिर वो वहीं पास के सोफे पर बैठ जाती है। सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए नैना मन में सोचती है, निगाहें सातिर, तुम तो बिल्कुल बच्ची निकली कायरा, और ये मासूमियत ही तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ेगी। सिद्धार्थ दूर खड़ा दोनों को देख रहा होता है। किचन में ट्रे रखने गया था, शायद उसकी आंखें सिर्फ कायरा पर टिकी हैं। मासूम बोली, उस पर भरोसा करने वाली। फिर धीरे से मुस्कुराता है। सिद्धार्थ मन में सोचता है, भरोसा तुम मुझ पर कर चुकी हो, और अब ये भरोसा ही सबसे बड़ा खेल बनेगा। लिविंग रूम का माहौल शांत है। हल्दी वाला दूध पीने के बाद कायरा की आंखों में नींद की हल्की परछाइयां उभरने लगी हैं। वो अपनी आंखें मलती है, उसकी पलकें भारी हो रही हैं। सिद्धार्थ थोड़ी दूरी पर खड़ा है, ये सब देख रहा था। वो कायरा के पास आता है, क्या हुआ कायरा, कोई प्रॉब्लम है? वो झूठी फिक्र जताते हुए बोलता है, कुछ नहीं सिद्धार्थ, बस नींद आ रही है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, ओके? कायरा खड़े होते हुए बोलती है। सिद्धार्थ प्यार से, हाँ जाओ, आराम करोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा। नैना बिल्कुल मीठे लहजे में, सिर हल्का झुकाते हुए, हाँ हाँ कायरा, तुम बिल्कुल आराम कर लो। कायरा थककर हल्की सी मुस्कान देती है और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। कायरा की आंखों से ओझल होते ही नैना सिद्धार्थ के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती हैं, उसके गाल पर किस कर देती है। सिद्धार्थ अचानक थोड़ा चौंक जाता है। नैना, तुम पागल हो गई हो? देख लेगी वो तो सारा प्लान खराब हो जाएगा फिर। डार्लिंग, तुम्हारी नाम की बीबी अब कल ही उठेगी, बहुत गहरी नींद में सो रही होगी। इतना कहते हुए नैना के चेहरे पर इविल स्माइल होती है। सिद्धार्थ आंखें सिकोड़कर, क्या मतलब, नींद इतनी गहरी? नैना उसकी ओर देखती है, चेहरे पर वही मासूम सा कवर चढ़ा हुआ, पर होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है। नैना धीरे से फुसफुसाते हुए, बस हल्दी वाले दूध में थोड़ा सा प्यार का तड़का था। दरअसल नैना ने कायरा के दूध में नींद की दवाई मिला दी थी, वह भी ज़्यादा क्वांटिटी में, जिससे शायद वो कल सुबह ही उठ पाए। सिद्धार्थ मुस्कुराता है, एक धीमी मगर डेंजरस स्माइल, जैसे खेल के अगले मोड़ पर दोनों तैयार हों। सिद्धार्थ उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब और करता है। सिद्धार्थ हंसते हुए, तुम सच में शैतान हो नैना। नैना इतना सुन मासूमियत से मुस्कुरा देती है और सिद्धार्थ से कहती है, डार्लिंग, बहुत दिन से हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए, अकेले चलो ना लेकर। सिद्धार्थ भी उसके माथे पर किस करके बोलता है, ओके स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ, तब तक तुम रेडी होकर आ जाओ, ओके? मैं तो रेडी हूँ डार्लिंग, देर किस बात की?
नैना इतराकर कहती है। इतना सुन सिद्धार्थ नैना का हाथ पकड़ बाहर जाने लगता है। शहर की हल्की रोशनी वाली सड़क पर एक लग्जरी कार तेज गति से चल रही है। सिद्धार्थ का ध्यान पूरी तरह से सड़क पर था। नैना उसके साथ जो रील देखते हुए बातचीत में लगी है। सिद्धार्थ धीमे गंभीर स्वर में खुद से सोचते हुए, कायरा, काश तुम नहीं होती तो तुम्हारी जगह मैं नैना के साथ जिंदगी जी रहा होता, सुकून से। मगर मम्मा तुम्हें मेरे लिए पसंद करके गई थी, जिसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, वह भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। मगर बाद में क्या हुआ? फिर से धोखा हुआ मेरे साथ। दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। इतना कहते उसके चेहरे पर नफरत वाले भाव आ जाते हैं। नैना मुस्कुराते हुए लेकिन तेज, अपनी चालाकी छुपाते हुए, कायरा बहुत सीधी है बेचारी, पर मानना पड़ेगा सिद्धार्थ, क्या एक्टिंग करते हो तुम? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए नैना की तरफ देखकर, शैतान भी कभी कभी खुद को फंसाता है नैना, पर मैं जानता हूँ कैसे खेलना है। सिद्धार्थ के मन में फिर आवाज़ उठती है। सिद्धार्थ का मन धीमी खतरनाक आवाज़ में, मैं नैना से प्यार करता हूँ और उसको खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। लेकिन खेल ख़त्म नहीं हुआ। कायरा, तुम्हें इस कदर तोड़ दूंगा फिर तुम कभी जुड़ नहीं पाओगी। शहर के सबसे बड़े और महंगे मॉल में हल्की सी भीड़ है। ब्रांडेड शोरूम्स की चमक, शीशे की दीवारें और एसी की ठंडी हवा के बीच नैना पूरे कॉन्फिडेंस में वॉक कर रही है। उसका हाथ सिद्धार्थ के हाथ में है, मगर उसकी निगाहें हर महंगे प्राइस टैग पर टिकी हैं और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। नैना एक डिजाइनर बैग उठाते हुए, सिद्धार्थ, ये वाला देखो ना, कितना क्लासी लग रहा है ना? वैसे भी मेरी ब्लैक ड्रेस के साथ परफेक्ट लगेगा। सिद्धार्थ हंसते हुए, तुम जो पसंद करो वही अच्छा लगता है, चलो ये भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ उसका हाथ थामे काउंटर की ओर बढ़ता है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है। नैना बैग लेकर अगली दुकान की ओर बढ़ जाती है। फिर महंगे जूते, फिर डिजाइनर घड़ी और हर बार एक ही डायलॉग, नैना नकली संकोच के साथ, अरे नहीं सिद्धार्थ, इतना खर्च क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ मुस्कुराकर, तुम पर खर्च करना मुझे सुकून देता है, और वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। हाँ डार्लिंग, तुम कितना सोचते हो मेरे लिए। आई एम सो लकी। वो सिद्धार्थ के शोल्डर पर सर रख मासूम चेहरा बनाकर कहती है। नैना और सिद्धार्थ एक हैंडलूम ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलते हैं। अचानक सिद्धार्थ का फोन बजता है। स्क्रीन पर मैनेजर फ्लैश होता है। सिद्धार्थ, एक मिनट नैना, मुझे एक ज़रूरी कॉल लेनी है। वो थोड़ा दूर जाकर कॉल रिसीव करता है। नैना वहीं खड़ी रहकर अब तक की खरीदी चीज़ें गिनती है। डिजाइनर हैंडबैग, 3 जोड़ी ब्रांडेड हील्स, लग्जरी परफ्यूम, एक डायमंड स्टड वॉच, और उसकी आंखों में तसल्ली की चमक है। नैना धीरे से बुदबुदाकर, इतनी आसानी से हर चीज़ मिल रही है, बस इसी तरह सब चलता रहे। सिद्धार्थ कॉल ख़त्म करता है और लौट आता है। नैना बिल्कुल मासूम स्वर में, चलो ना सिद्धार्थ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं ना? सिद्धार्थ, हाँ चलेंगे, पहले बिल दे देते हैं। दोनों काउंटर की ओर जाते हैं। काउंटर पर बैठा कैशियर जब कंप्यूटर स्क्रीन देखता है तो हल्का मुस्कुराता है और कहता है, कैशियर, सर, टोटल बिल 25,80,000 हुआ है। कार्ड देंगे या यूपीआई? सिद्धार्थ चौंकता है। एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर वो नैना की तरफ देखता है जो वहीं खड़ी है, पूरे कॉन्फिडेंस और मासूम लुक के साथ, एकदम सीधी सी। नैना हल्की सी मुस्कान के साथ, सिद्धार्थ, अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं रख देती हूँ कुछ चीज़ें वापस। सिद्धार्थ धीमे स्वर में, नहीं, तुमने पसंद किया है, मतलब तुम्हारा हक है। वो कार्ड निकालता है, पेमेंट करता है। नैना का चेहरा खिल उठता है, पर फिर भी उसने वही मासूम सी शक्ल बनाए रखी होती है। ओबराय विला, विला के अंदर जाने वाला एंट्री गेट खुलता है। सिद्धार्थ और नैना अंदर आते हैं। नैना के हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स हैं। चेहरा थकावट से भरा, मगर उसके होठों पर वही मासूमियत। स्टाफ से कोई आकर गेट बंद करता है कि तभी नैना एकदम सिद्धार्थ के करीब आ जाती है। नैना थोड़ा लाड जताते हुए, बेबी, हल्की सी मुस्कान, मैं बहुत थक गई हूँ, हम बाद में बात करेंगे, अभी बस रेस्ट करना है। इतना कहते हुए वो हल्के से सिद्धार्थ के गाल पर किस करती है। फिर बिना कुछ सुने सीधे सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की ओर चली जाती है। सिद्धार्थ बस खड़ा रह जाता है एक पल के लिए। सिद्धार्थ और कायरा का कमरा, कमरे का दरवाज़ा खुलता है। सिद्धार्थ धीरे धीरे अंदर आता है। सामने बेड पर कायरा गहरी नींद में है।
उसका चेहरा थकावट से भरा है, लेकिन उस पर एक मासूम सुकून फैला हुआ है। नींद की गोलियों की वजह से कायरा बेहोशी की नींद में सो रही थी। वो सोते हुए बहुत हसीन लग रही थी। खिड़की से आती हल्की हवा और चांद की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। सिद्धार्थ ठिठक जाता है। कमरे की हल्की रोशनी में वो बस उसे देखता रहता है, चुपचाप। सिद्धार्थ मन में, ये लड़की इतनी मासूम है, जिसे सच का अंदाजा तक नहीं। क्या मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ? वो धीमे धीमे चलकर कायरा के पास आता है। कुछ सेकंड बस चुपचाप उसे देखता है। उसकी नींद में भी एक मासूमियत है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। सिद्धार्थ मन में, अगर मैं इसे सब कुछ सच सच बता दूं कि ये जो सब कुछ इसे दिया गया है झूठ पर है, अगर मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूं, क्या ये समझेगी? वो एक पल रुकता है, जैसे खुद से लड़ रहा हो। क्या ये समझेगी मेरी और नैना की फीलिंग्स को? इस लड़की की वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, मगर नैना के लिए मुझे लेनी ही होगी। हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए। मेरा प्यार आज मेरे पास होता, मेरी नैना। अचानक उसके चेहरे पर नैना की छवि उभरती है, हंसती हुई, आंखों में प्यार। सिद्धार्थ की सांस भारी हो जाती है। सिद्धार्थ धीरे, गुस्से में, मैं नैना से प्यार करता हूँ। वो मेरी सब कुछ है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, कुछ भी। अब उसकी आंखों में सॉफ्टनेस की जगह सख्ती आ जाती है। चेहरे पर वही अजीब सी सख्त मुस्कान, जैसे कोई मासूमियत को कुचलने को तैयार हो। वो चुपचाप कायरा की तरफ बढ़ता है, जो अभी नींद में है। सिद्धार्थ उसके पास बैठता नहीं, बस कुछ सेकंड तक उसे देखता है, मगर अब मासूमियत नहीं, उसकी नज़र में सिर्फ नफरत है। सिद्धार्थ मन में कड़वाहट से भरा, तेरी सूरत भी अब मुझे बोझ लगती है। तू तो बस एक मोहरा थी। वो अचानक उठता है, कंधे सीधे करता है और एक तीखी नज़र कायरा पर डालकर मुड़ जाता है, जैसे वो ये फैसला कर चुका हो कि उसे अब कोई गिल्ट नहीं होगा। मगर तभी वो एक बार फिर मुड़कर कायरा की तरफ देखता है। कायरा की ओर एक खाली कठोर नज़र डालता है। सिद्धार्थ धीरे होठों से बुदबुदाकर, तुम्हारी मासूमियत मुझे अब बर्दाश्त नहीं। तुम सिर्फ एक रुकावट हो मेरी जिंदगी में, कायरा कपूर। इतना कहकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह कमरे में एक गहराई भरी शांति फैली हुई थी। खिड़की के पार से हल्की धूप पर्दों से छनकर बिस्तर पर गिर रही होती है। पंछियों की आवाजें माहौल को जिंदा बना रही हैं। कायरा अब भी बिस्तर पर है, चादर आधे चेहरे तक खिंची हुई है। उसकी पलकें धीरे धीरे फड़कती हैं, जैसे किसी सपने से बाहर आना चाह रही हों। कुछ पल बाद उसकी आंखें पूरी तरह खुलती हैं। वो करवट बदलती है, फिर धीरे से हाथ से आंखें मलती है। कायरा धीमे स्वर में, थोड़ी भारी आवाज में, उफ, सिर में अजीब सा दर्द हो रहा है। वो उठकर बैठती है। बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा थोड़ी थकान से भरा है, पर उस थकान में एक अलग ही सुकून छुपा है। वो अपनी उंगलियां सिर पर फिराते हुए कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेती है। फिर जैसे कोई ख्याल उसे छूकर गुजरता है, जब सिद्धार्थ उसके हाथ पर फूंक मारकर धीरे धीरे आइस लगा रहा था। उसका अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराना, उसकी केयर करना, सब कायरा को याद आ रहा था। वो ये सब याद कर धीरे से आंखें खोलती है और होठों पर एक नाजुक मुस्कान उभरती है। वो मुस्कान जोर से नहीं, बल्कि हल्की, मगर उसमें कुछ खास होता है। एक सुकून, एक अपनापन। कायरा मन में सोचते हुए धीमे स्वर में, जो कल हुआ वो सिर्फ एक पल था, मगर उस एक पल ने बहुत कुछ बदल दिया। सिद्धार्थ, वो कितना सख्त दिखता है, शायद उतना है नहीं। वो बिस्तर से चादर हटाकर धीरे धीरे उतरती है। उसके पांव फर्श से छूते हैं, ठंडक का हल्का एहसास, मगर मन के अंदर एक गर्माहट सी महसूस हो रही है। कायरा हल्की मुस्कान के साथ, सिद्धार्थ बहुत अच्छे हैं, लव हिम सो 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 मच, इतना कहकर वो खुशी से अपने दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुरा देती है और फिर अचानक रुकती है, अपने सिर पर टपली मारकर खुद से कहती है, कायरा मैडम, चलिए, बहुत देर हो गई है, अब रेडी होने चलिए। वो धीरे धीरे बालों को समेटती है, कमरे की ओर देखती है, फिर अलमारी से कपड़े निकालती है और बाथरूम की तरफ चल देती है। पीछे खिड़की से आती धूप अब उसके चेहरे पर पड़ती है, जो उसकी मुस्कान को और सुनहरा कर देती है। किसी ने सही कहा है, कभी कभी एक छोटी सी फिक्र एक बड़ी दीवार को गिरा देती है। सिद्धार्थ की लाइब्रेरी। सिद्धार्थ वहीं अपने सोफे पर बैठा है। लैपटॉप साइड में रखा है। टेबल पर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा है, वही जो उसने कायरा के लिए लिया था। अंदर एक सुंदर सी
के वाली चैन रखी है। फ्लैशबैक। कल मॉल में मैनेजर से बात करने के बाद सिद्धार्थ की नज़र एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ पर एक चैन नज़र आती है। वो शॉप के अंदर जाकर वह चैन खरीद लेता है। पता नहीं क्यों, पर उस पर के बना था, इसलिए वह उसको खरीद लेता है। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने ये क्यों लिया। फ्लैशबैक एंड। उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही है। आंखों में नींद नहीं, दिल में तूफान है। वो उस चैन को उठाता है, कुछ पल तक घूरता है, फिर अचानक उठता है और चैन को ड्रेसिंग कैबिनेट में फेंक देता है। सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर खुद से, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? प्यार तो किसी और से करता हूँ और शादी किसी और से हो गई। वो नैना की तरफ देखने लगता है। मोबाइल में उसकी फोटो खुली हुई है जिसे वो देर तक देखता है। सिद्धार्थ मन में, थैंक यू सो मच नैना, तुम मेरे साथ अभी हो। अगर कोई और होता तो मेरी शादी वाले दिन ही मुझे अकेला करके चला जाता। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो चुपचाप सोफे से टिक जाता है। कुछ समय बाद कायरा मैरून शिफॉन साड़ी, खुले बाल, हाथों में चूड़ा, एक खूबसूरती जो किसी का भी ध्यान खींच ले। आईने के सामने एक नज़र खुद पर डालती है और मुस्कुरा देती है और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरती है। कदमों में नमी लिए, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान लिए मीरा उसको देख मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मैम। कायरा उसकी तरफ तीखी निगाहों से देखती है। मीरा उलझ जाती है और तुरंत बात सुधारती है। मीरा जल्दी से, गुड मॉर्निंग दी। कायरा हल्का हंसकर मीरा से कहती है, गुड मॉर्निंग छुटकी। छुटकी सुन मीरा को बहुत अच्छा लगता है। मीरा संभलते हुए, दी ब्रेकफास्ट रेडी है, डाइनिंग टेबल पर लगवा दूं? कायरा हल्की सी हंसी के साथ, हाँ, और सिद्धार्थ को भी बुला लो। मीरा, ठीक है दी। कायरा आगे बढ़ती है, हॉल के कोने में बने मंदिर में जाती है, हाथ जोड़कर पूजा करती है, फिर वहीं पास बने झूले पर बैठ जाती है और एक किताब खोलकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद ऊपर से सिद्धार्थ नीचे आता है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, रात भर की उलझन अभी उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। तभी उसकी नज़र कायरा पर पड़ती है। कायरा झूले पर बैठी, साड़ी की हल्की सी सिलवटें किताब में खोई हुई। वो पल भर को उसे देखता रह जाता है। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर होती है जिसे देखकर सिद्धार्थ का दिल डोलता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है, फिर हल्के से सिर झटकता है और नजरों को फेर लेता है। सिद्धार्थ जैसे कुछ याद दिला रहा हो खुद को, नहीं, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। नीचे आता है और कायरा के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलता है। सिद्धार्थ हल्की मुस्कान के साथ, गुड मॉर्निंग कायरा। कायरा नज़र उठाकर मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी, और तुम्हारा हाथ कैसा? अब तो जलन नहीं हो रही, नहीं ना? दिखाओ मुझे। सिद्धार्थ कायरा का हाथ पकड़ देखते हुए कहता है। कायरा मासूमियत से, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं हो सकती सिद्धार्थ जी। इतना सुन एक पल को सिद्धार्थ की नज़र कायरा पर ठहर जाती है, फिर वो खुद को संभाल कायरा का हाथ छोड़, सही कहा तुमने, तुम्हारे हर दर्द को पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। सिद्धार्थ खुद से, ओ गॉड, ये क्या बोल दिया मैंने अचानक से, पता नहीं कैसे खुद ही जुबान से निकल गया। इतना सुन कायरा के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है। फिर वह सिद्धार्थ से कहती है, कायरा प्यार से, ब्रेकफास्ट रेडी है, टेबल पर लग चुका है, ठंडा हो जाएगा, चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इतना सुन सिद्धार्थ ओके बोल डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाता है और साथ में कायरा भी। दोनों साथ में नाश्ता करने लगते हैं। वहीं सिद्धार्थ के दिल में अनगिनत सवाल चल रहे होते हैं जो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसने कायरा से ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हारे हर दर्द को पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा? आखिर कैसे? सीढ़ियों से टिक टिक की आवाज़ आती है। नैना नीचे आ रही होती है, शॉर्ट्स और ढीली टी शर्ट में, बाल खुले बिखरे, आंखों में अलसाई नींद। वो जैसे ही नीचे पहुंचती है उसकी नज़र सीधी सिद्धार्थ पर जाती है। नैना धीरे से मोहक अंदाज में, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। फिर उसकी नज़र कायरा पर जाती है जिसे देखकर वो हल्का सा मुंह बनाती है, फिर एक नकली सी छोटी मुस्कान देती है और बिना रुके बोलती है, नैना संजीदगी के साथ, गुड मॉर्निंग कायरा। कायरा सिर्फ एक पल उसे देखती है पर जवाब नहीं देती और फिर नैना सीधे स्टाफ की तरफ घूमती है, चुटकी बजाकर तेज आवाज में कहती है, नैना, हे यू, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लाओ, स्ट्रांग चाहिए और जल्दी। उसके लहजे में एक ऑर्डर था। वो बिना किसी को देखे जाकर एक सोफे पर जाकर बैठ जाती है
और अपने फ़ोन में घुस जाती है, जैसे पूरा घर उसी का है और उसी की हुकूमत चल रही हो। सिद्धार्थ तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा था। ब्रेकफास्ट खत्म ही हुआ था कि पीछे से कायरा आई, शांत सी, लेकिन अभी उसकी आंखों में कुछ ठहराव था। सिद्धार्थ जी, कायरा ने मुलायम आवाज में कहा, क्या आज हम भी आपके साथ ऑफिस जा सकते हैं? घर में मन नहीं लग रहा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा ही था कि तभी पीछे से नैना ने सोफे से उठते हुए तेज आवाज में कहा, तुम ऑफिस में क्या करोगी? बेकार बैठने से अच्छा कोई मूवी देख लो घर में। और वैसे भी ऑफिस में हाउसवाइफ का कोई काम नहीं। वो तंज कसते हुए बोली। उसको लग रहा था कि कायरा ये सुनकर हर्ट हो जाएगी। कायरा अब भी शांत खड़ी थी। उसको बहुत गुस्सा आया जब नैना सिद्धार्थ और उसके बीच में आकर बोली और सुबह स्टाफ से भी बदतमीजी से पेश आई। तब कायरा ने कुछ नहीं कहा, पर अब कायरा के पेशेंस जवाब दे गए। उसको पसंद नहीं कोई उसके बीच बोले। उसकी आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं, आग थी। वो धीरे धीरे नैना की तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद स्टाइल में बिना पलक झपकाए बोली, आई एम ऑल्सो ए बिजनेस वूमैन, मिस नैना, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कपूर इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस और ऑनर हूँ। शादी के बाद थोड़ा ब्रेक लिया है, वरना आज तुम जिस दुनिया में सांस ले रही हो वहाँ भी मेरा नाम गूंजता है। गूगल पर सर्च कर लेना कायरा कपूर। सो अगली बार जब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो बीच में आने से पहले सोच लेना कि तुम किससे टकरा रही हो। उसके लहजे में न कोई घमंड था, न जरूरत से ज्यादा कुछ, बस एक रानी जैसी ठहरती हुई ताकत थी। नैना का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया, होंठ खुले, आंखें चौड़ी, जैसे किसी ने उसके सामने उसका पूरा रुतबा तोड़कर रख दिया हो। वो बुदबुदाई, कपूर इंडस्ट्रीज, वो तो, पर बात पूरी न कर सकी। सिद्धार्थ वहीं खड़ा सब देख रहा था। कायरा के एटीट्यूड को पहली बार इतने रफ अंदाज में देखा। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, ये लड़की इतनी अलग क्यों लग रही है आज? इतनी मासूम सी लगती है, इसको हुआ क्या है? ऐसा अंदाज इम्प्रेसिव। सिद्धार्थ कायरा को साथ चलने को बोल दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। उसके दिल और दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही थीं। वो लम्हा जब उसने कायरा से कहा था, तुम्हारे हर दर्द को पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। कायरा अपने कमरे से नीचे आती है, पर्स हाथ में, हल्की मैरून सिमर साड़ी में, एकदम प्रिंसेस वाइब्स, लेकिन चाल में शानदार एटीट्यूड और होठों पर मुस्कान। कायरा रुकती है, धीरे से घूमकर नैना की आंखों में आंखें डालती है। चेहरे पर साफ सुथरा कॉन्फिडेंस और रॉयल ठहराव लिए वो एक पल नैना को देखती है और चली जाती है। नैना का चेहरा थमथमा जाता है, पर जुबान पर ताला लग जाता है कायरा की बातों से। तुम्हें बाद में देखती हूँ कायरा, और पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। दोनों कार में बैठ चुके हैं, बीच में थोड़ी खामोशी। कार चलती है, थोड़ी दूर जाकर कायरा की नज़र बाहर जाती है। एक कैट शॉप। कायरा खुशी से, सिद्धार्थ जी, 1 मिनट गाड़ी रोकिए ना। सिद्धार्थ मुंह से कोड़ते हुए, अब क्या हुआ, हम ऑलरेडी लेट हैं। कायरा धीरे से मुस्कुराते हुए, आंखें टिमटिमाकर, प्लीज ना, बस 2 मिनट। देखिए ना कितनी प्यारी सी कैट बैठी है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बात कर रही हो। उसका बच्चा सा चेहरा देखकर सिद्धार्थ रुक जाता है, खुद से हैरान। मैं इससे नफरत करता हूँ, फिर इसकी हर बात पर क्यों रुक जाता हूँ। कायरा अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद एक क्यूट सी सफ़ेद पर्शियन कैट को गोद में लिए बाहर आती है। सिद्धार्थ, अब इसे भी ऑफिस ले जा रही हो? कायरा हंसते हुए, बिल्कुल, इसका नाम स्नोबी, देखिए ना कितनी प्यारी सी है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए धीमे से, तुम खुद कम क्यूट हो क्या, जो अब टीम बढ़ा रही हो? ये आज उसने दिल से कहा था या ये भी एक एक्ट था? ये सिद्धार्थ को ही पता होगा। कायरा हंस देती है और दोनों कार में बैठकर ऑफिस की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही कार ऑफिस परिसर में एंटर करती है, वह रेड कारपेट टाइप सेटअप होता है। स्टाफ लाइन में खड़ा होता है। मैनेजर आता है और जल्दी से गाड़ी का गेट खोलता है। मैनेजर, वेलकम मैम, एंड कांग्रेचुलेसन ऑफ बोथ ऑफ यू, और एक बुके देता है। कायरा बुके लेकर मुस्कुराकर सबको देखती है और थैंक यू कहती है। कायरा नरम और सलीके से, थैंक यू सो मच एवरीवन। सिद्धार्थ मन में, ये वही लड़की है जिसे मैं नफरत करता हूँ या जिसे मैं पहचान नहीं पाया। सबसे मिलकर सिद्धार्थ और कायरा केबिन की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों केबिन में आते हैं। कायरा अपनी स्नोवी कैट को कुर्सी पर बैठा देती है।
एक छोटा सा कंबल भी फैला देती है। कायरा कैट से बात करते हुए, अब यही तुम्हारा छोटा सा राजमहल है, ठीक है ना स्नोबी? स्नोबी कायरा को आंखें टिमटिमाकर देखती है, जैसे उसको थैंक यू कह रही हो। सिद्धार्थ उसे देखता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे पर पहली बार शांति है। केबिन में हल्की सी सुकून भरी खामोशी थी। सिद्धार्थ लैपटॉप पर कुछ इंपॉर्टेंट डील की मेल्स चेक कर रहा था, पर उसका ध्यान उस पर नहीं था। कायरा पास में ही सोफे पर बैठी अपनी गोद में स्नोबी को लिए उससे प्यार से बात कर रही थी। स्नोबी, तुम कितनी क्यूट हो यार। देखो तुम्हारी आंखें बिल्कुल नीली समंदर जैसी हैं, है ना? कायरा हंसती है और कैट को हल्के से अपनी नाक से छूती है। स्नोबी भी म्याऊं करके जवाब देती है। सिद्धार्थ की उंगलियां लैपटॉप पर चल रही होती हैं और उसकी नज़र हर 2 सेकंड में कायरा पर टिक जाती है। उसका मन कहता है कैसे इतनी मासूम हो सकती है ये लड़की, और क्यों लग रहा है जैसे। टिंग टिंग, फोन की रिंग ने उसका ध्यान तोड़ा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, नैना कॉलिंग। सिद्धार्थ की आंखों का एक्सप्रेशन पल में बदल गया। वो फोन उठाकर साइड में जाकर खड़ा हो गया, जरा दूर, ताकि कायरा कुछ ना सुने। सिद्धार्थ संजीदगी से, हाँ नैना, क्या हुआ? नैना तीखी आवाज में गुस्से से भरी हुई, तुम्हें तो जैसे अब बीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उस कायरा के साथ बैठकर ऐसे काम कर रहे हो जैसे वो कोई महारानी हो। और ये ऑफिस तुम्हारा था ना, कब से उसका हो गया? मैंने तुमसे इतना प्यार किया सिद्धार्थ, और तुम उस बेसिक सी लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो जाती हैं, पर आवाज़ शांत रखता है। बस करो नैना, तुम सब जानती हो, और मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है, इसलिए हाँ बोला ऑफिस आने के लिए। ओके, डोंट वरी। नैना की आवाज़ एक पल को चुप होती है, फिर बोलती है, याद रखना सिद्धार्थ, मैं इतनी आसान नहीं हूँ कि कोई और मेरी जगह ले ले। और ये कायरा, इसकी असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और नैना को समझाकर कॉल कट कर देता है। वो वापस आता है। कायरा अभी स्नोबी के साथ खेल रही होती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा देती है। आप आ गए? देखिए ना, स्नोबी मुझसे बात कर रही है, म्याऊं म्याऊं करके। सिद्धार्थ हल्का मुस्कुराता है और एक पल बस उसे देखता रह जाता है। शायद ये मासूमियत ही मुझे रोक रही है, ये नफरत अब शायद कुछ और बन रही है। सिद्धार्थ, तू पागल हो गया है क्या? तू सिर्फ नैना से प्यार करता है, वह खुद को समझाता है और जाकर फिर से अपने काम में लग जाता है। सुनहरी शाम की रोशनी के बीच ऑफिस के केबिन में एक गहरी खामोशी छाई थी। कायरा एक कोने में बैठी थी, मूवी में डूबी हुई। उसकी मासूम हंसी स्क्रीन पर चलते कार्टून के साथ खिलखिलाहट बनकर गूंज रही थी। वहीं स्नोवी सो रही थी। सिद्धार्थ अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, पर मन कहीं और था। उसकी नज़रों का रुख बार बार कायरा की ओर चला जाता, मन में सोचते हुए, क्या हो रहा है मुझे? ये वही लड़की है जिससे नफरत करनी थी, पर अब क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों उसकी हंसी सुनकर अजीब सी राहत मिलती है? वो अपने माथे पर हाथ रखता है, झुंझलाहट में। एक और नैना है जो उससे प्यार करती है, और दूसरी ओर कायरा जो कुछ कहे बिना दिल को छू रही है। तभी कायरा की मासूम आवाज आती है, सिद्धार्थ जी, हमें स्नोबी के लिए कैट फूड और कुछ कट टॉयज लेने हैं। बिला जाने से पहले रास्ते में रुक जाना, ओके? सिद्धार्थ उसे देखता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्के से मुस्कुरा देता है। सिद्धार्थ, चलो चलते हैं, वैसे भी अब कोई मीटिंग भी नहीं है। इतना कहकर सिद्धार्थ कायरा के साथ चलने को कहता है। कायरा स्नोबी को गोद में उठा लेती है और सिद्धार्थ के साथ केबिन से बाहर निकल जाती है। ऑफिस के बाहर आते ही वह दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। कुछ ही देर में कायरा मॉल में होती है, उसी के साथ सिद्धार्थ होता है। कायरा ने छोटे छोटे खिलौने लिए स्नोबी के लिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें और कैट फूड लेती है। सिद्धार्थ उसके साथ खड़ा था, नजरें अभी उस पर टिकी होती हैं। कायरा खिलखिलाते हुए एक छोटा सा बबल वाला टॉय चलाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर सिद्धार्थ के होंठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि यह एहसास क्या है। मन में सोचता है, यह सब तो बस एक समझौता था, पर अब यह एहसास क्या बदल रहा है। सब सामान लेकर दोनों कार में बैठते हैं और विला की ओर रवाना हो जाते हैं। एंट्री गेट ऑटोमेटिकली खुलता है। कार अंदर दाखिल होती है। कार से सिद्धार्थ और कायरा उतरते हैं। कायरा की गोद में स्नोबी होती है, जो अपने नए घर को टिमटिमाती आंखों से देख रही होती है। वहीं ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे की बालकनी में खड़ी नैना यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर जलन साफ झलकती है।
वो अपने होंठ काटती है, आंखों में नफरत की चिंगारी। नैना मन में बड़बड़ाते हुए, कायरा, तुझे तो बस एक मोहरा बनाना था, पर अब तू मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। तुझ में ऐसा क्या है जो सिद्धार्थ तुझसे नजरें हटा नहीं पा रहा? उसका चेहरा एक पल में मुस्कान से नफरत में बदल जाता है। नैना दांत पीसते हुए, तू तो गई कायरा, अब तुझे मैं खुद हटाऊंगी। सिद्धार्थ और कायरा जैसे ही विला के अंदर कदम रखते हैं, सामने से सीढ़ियों से नीचे आती नैना मुस्कुराते हुए आती है, पर उसकी मुस्कान में मिठास नहीं, तन छिपा होता है। नैना झूठी मुस्कान के साथ, अरे वाह, आ गए तुम दोनों, अब तो विला में जानवर भी आने लगे। कायरा की गोद में स्नोबी को देखकर कहती है, ये सिद्धार्थ का विला है, न कि कोई धर्मशाला। कायरा एक पल के लिए रुकती है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। कायरा संयमित पर तीखा जवाब देते हुए, धर्मशाला? हो नैना, सही कह रही हो बिल्कुल। कुछ लोग होटल्स के होते हुए भी किसी के घर में ठहरे हुए हैं। फिर थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, वो भी दोस्त बनकर, बिना बुलाए मेहमान की तरह। ऐसे लोगों को तो खुद शर्म आनी चाहिए, पर अफसोस कुछ चेहरों पर मासूमी का नकाब बड़ा मजबूत होता है। नैना का चेहरा सख्त पड़ जाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, उसके होंठ कांपते हैं। वो समझ जाती है कि तीर सीधे उसके दिल पर आकर लगा है। कायरा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नैना को टारगेट कर रही होती है। इस वक्त नैना का चेहरा देखने लायक था। इससे पहले नैना कुछ कहती, सिद्धार्थ बीच में बोल पड़ता है। सिद्धार्थ गुस्से में, बस नैना, ये क्या बदतमीजी है? तुम जानती हो वो मेरी पत्नी है और तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। नैना के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। वो ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि सिद्धार्थ उसके लिए कायरा के सामने बोलेगा। कायरा सिद्धार्थ की बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में एक राहत की चमक होती है। वो बिना नैना की ओर देखे सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। कायरा, सर्वेंट से शॉपिंग बैग्स और स्नोबी का सारा सामान रूम में सेट कर देना। और वहीं खड़ी मीरा, जो कि डस्टिंग कर रही होती है, उसको इशारे से अपने पास बुलाती है और केबिन में ले जाती है। और वहीं नैना जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, होंठ कांपते हैं, आंखें आग बरसा रही होती हैं। वो तमतमाते हुए अपने रूम की ओर बढ़ती है, दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलती है और अंदर जाते ही सिद्धार्थ पीछे से उसके कमरे में दाखिल होता है। नैना आवाज ऊंची करते हुए, क्या कह रहे हो तुम सिद्धार्थ? क्या वो लड़की तुम्हारे दिल के इतने करीब आ चुकी है? तुम तो उससे नफरत करते थे, उसे ठुकराने वाले थे। तुम्हारा प्लान था प्रॉपर्टी वापस लेना ताकि हम दोनों शादी कर सकें। फिर आज उसके साथ खड़े क्यों हो गए? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नैना टूटते लहजे में, क्या तुम्हारा प्यार मुझसे खत्म हो गया है? सिद्धार्थ के अंदर का इमोशनल हिस्सा उसे रोक नहीं पाता। वो धीरे से नैना के करीब आता है, उसे बाहों में भर लेता है। सिद्धार्थ धीरे से, नैना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो लड़की मुझे तुमसे कभी दूर नहीं कर सकती। मैं उसे बहुत जल्द हमारी जिंदगी से निकाल दूंगा। डोंट वरी। वो उसके माथे को चूमता है। नैना की आंखों में एक सातिर मुस्कान आ जाती है, पर वो उसे छुपा लेती है। उसके प्लान का पहला कदम कामयाब हो गया था। सिद्धार्थ नैना को संभाल कर कमरे से बाहर निकल जाता है, पर उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखती है। सिद्धार्थ के कमरे से जाते ही नैना अपनी आंखों के कोनों से आंसू उठाती है और उंगली पर लेकर स्टाइल में फेंक देती है। और उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान थी और वह खुद से कहती है, उफ्स कायरा डार्लिंग, अब तुम्हारा क्या होगा? सिद्धार्थ लाइब्रेरी में आता है। अंदर घुसते ही एक गहरी सांस लेता है। चारों ओर खामोशी और पुरानी किताबों की महक है। सिद्धार्थ मन में सोचते हुए, मैंने उसे कह तो दिया, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मानता? आखिर कायरा के सामने मैं खुद को इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ? क्यों उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मैं जुटला नहीं पाता? वो एक चेयर पर बैठ जाता है, सिर दोनों हाथों में पकड़ लेता है। सिद्धार्थ, क्यों इतनी कसमकस है? प्यार, प्लान या सच्चाई? मैं खुद से ही हार रहा हूँ। ओबराय विला 2 दिन बाद। सब कुछ शांत लग रहा था, मगर उस खामोशी में एक तूफान छिपा था। सिद्धार्थ लॉबी में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर उसका मन कहीं और था, कायरा की ओर। उधर कायरा स्नोवी को गोद में लिए मीरा की बात सुन रही थी। मीरा आंखें नम। दी, मेरे मम्मा पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी 1 साल पहले। मेरा भाई अभी 12 साल का है। मम्मा पापा की डेथ के बाद चाचा चाची ने घर हड़प लिया और हमें घर से निकाल दिया। मैंने उनसे बहुत कहा,
पर वो लोग नहीं सुन रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैं आपको पैसे दूंगी, मेरा भाई अभी छोटा है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी। चाची ने पैसे का सुन हमें रहने की इजाज़त दी और दी, मेरा भाई बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे 8 लाख इकट्ठे करने हैं। मेरा घर भी नहीं है, वरना वो बेचकर मैं उसे बचा लेती। मैं क्या करूं दी, माँ बाप के बाद अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इतना कहकर वो बिलक बिलक कर रो पड़ती है। कायरा, मैं हूं ना, इलाज मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस खुद को कमजोर मत समझना। मीरा फूट फूट कर रो रही थी, उसकी आंखों में डर था, दिल में टूटी हुई उम्मीदें। कायरा उसकी हालत देखकर गहरी सांस लेती है और उसका चेहरा अपने हाथों में थामती है। मीरा, अब और कुछ मत बोलो, मैं सब समझ गई हूँ, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर चलेंगे। मीरा एकदम घबरा जाती है। नहीं दी, प्लीज नहीं, आप नहीं जानती वो लोग कैसे हैं, वो बहुत बुरे हैं, वो मुझे मार सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर किसी से मदद मांगी तो मेरे भाई को नहीं छोड़ेंगे। मीरा की आंखों में वही खौफ था जो उसने घर में सालों तक झेला था। स्नोवी उसकी घबराहट को महसूस करके उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट जाती है। कायरा पूरी तरह शांत मगर अंदर से तूफानी हो चुकी थी। मीरा, अब तुम्हारे डरने के दिन खत्म। वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे मासूम भाई को घर से निकाला। अब डरने की बारी उनकी है। मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, करती भी हूँ। और जब बात अपने लोगों की होती है तो कायरा किसी को छोड़ती नहीं। मीरा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी कायरा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं हूं ना, बस अब मैं बोलूंगी और वो लोग सुनेंगे और सुनकर कांपेंगे। मीरा उसकी आंखों में देखती है। पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए वो तेज देखा था, वो भरोसा देखा था। दी, क्या आप सच में? कायरा हल्के से मुस्कुराती है, फिर कहती है, तुमने मुझसे कहा ना कि माँ बाप के बाद अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आज मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो मीरा, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ। मैं पर्स लेकर आती हूँ, हम अभी ही चल रहे हैं, ओके। सिद्धार्थ के कान मीरा और कायरा की बातचीत पर टिके थे। वो हर शब्द सुन रहा था। जब उसने सुना कि कायरा मीरा की मदद के लिए उसके घर तक जाने को तैयार है, तब सिद्धार्थ की नज़रों में कायरा के लिए इज्जत और बढ़ गई। इस लड़की में इंसानियत है, दिल है, जितनी मासूम दिखती है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। होगी भी क्यों नहीं, आखिर सिद्धार्थ ओबराय की बीवी जो है। उसके मन में आवाज उठी, पर इस बार उसने इस बात पर खुद से सवाल नहीं किए। लगता है सिद्धार्थ जी भूल गए कि वो कायरा से नफरत करते हैं। यह कभी की ही नहीं थी नफरत, यह बस एक दिखावा था। ये तो सिद्धार्थ को ही पता होगा, है ना। तभी नैना सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, लेकिन आंखों में भड़कता जहर साफ था। उसने सब सुन लिया था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सीधे सिद्धार्थ के पास आई, एक टेढ़ी सी मुस्कान और बनावटी मीठे लहजे में बोली, देख रहे हो ना सिद्धार्थ, कैसे कैसे लोगों को मुंह लगाने लगी है ये लड़की। अभी घर की मेड से चिपक रही है, कल किसी और के लिए रो रही होगी। ये सब दिखावा है, तुम्हें यह सब डिस्टर्बिंग नहीं लगता? सिद्धार्थ की नजरें उस पर उठी, लेकिन चेहरे पर कोई झुंझलाहट नहीं थी, बस ठंडा सा जवाब। वो किसी की मदद कर रही है नैना, और अगर तुम्हें यह दिखावा लगता है तो शायद तुमने इंसानियत देखी ही नहीं है कभी। नैना एक पल को रुक गई। उसका चेहरा एक सेकंड के लिए सख्त हो गया, मगर उसने बात को वहीं छोड़ने का नाटक किया और वहां से हट गई। थोड़ी देर बाद कायरा लेवेंडर साड़ी में तैयार थी। उसके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास दोनों था। वो मीरा का हाथ पकड़ती है और दोनों सिद्धार्थ के पास आते हैं। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है। कायरा की आंखों में एक सच्ची गंभीरता थी। हमें थोड़ा जरूरी काम है, मीरा के घर जाना है, कुछ जरूरी बात करनी है, हम जल्द वापस आ जाएंगे। सिद्धार्थ पहले से सब सुन चुका था, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे से रिलाया, जाओ और ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो तुरंत कॉल करना। कायरा हल्की सी मुस्कान देती है। मीरा हैरान थी, उसे लगा नहीं था कि कोई बिना पूछे उसके लिए इतना कुछ करेगा। नैना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां भीग चुकी थीं। उसकी आंखों में जलन थी, गुस्सा थी और एक नई चाल की तैयारी। तू बच गई आज, लेकिन अब ये तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कायरा। वो खुद से फुसफुसाई।
कायरा और मीरा बिला से बाहर निकलते हैं। पीछे से सिद्धार्थ की नजरें उनकी ओर जाती हैं और नैना की आंखों में जलता हुआ बदला। मीरा का पुराना घर, एक पुरानी सी कॉलोनी में एक छोटा सा 2 मंजिला मकान। मीरा कांपते कदमों से घर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में डर था, मगर हाथ में कायरा का साथ था, जो उसके साथ खड़ी थी, मजबूत दीवार बनकर। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, मीरा की चाची गुस्से में, अब क्यों आई हो मुंह दिखाने? ये घर कोई धर्मशाला है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों को तो भगा देना चाहिए सीधा। और ये कौन है साथ में? अब बाहर की लड़कियों को भी लेकर आने लगी हो। कायरा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अंदर से मीरा के छोटे भाई की चीख सुनाई देती है। भाई! मीरा दौड़ती है। कमरे के अंदर उसका चाचा गुस्से में उसके भाई को थप्पड़ मार रहा था। मीरा फट से बीच में आ जाती है। रुकिए चाचा, और एक थप्पड़ मारा ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चाचा भड़क जाता है, चिल्लाकर कहता है, अरे बदतमीज, अभी तो चुप थी, अब तेवर दिखा रही है? और ये बाहर से आई लड़की तुझे भड़का रही है ना? कायरा को देखकर कहता है। चाची गुस्से से मीरा की ओर बढ़ती हैं, हाथ उठाकर थप्पड़ मारने को जैसे ही आगे बढ़ती हैं, तभी रुकिए, कायरा बिजली की रफ्तार से आगे आती है और चाची का हाथ पकड़ लेती है, एकदम कसकर। चाची की कलाई उसकी मुट्ठी में दब चुकी थी। अगर किसी के सामने माँ बाप बनकर उनका शोषण करते हैं ना, तो आपको माँ बाप कहलाने का भी हक नहीं। शर्म नहीं है आप लोगों में? आप ही का खून है दोनों। कायरा चाची की कलाई मरोड़ देती है और आगे बढ़कर मीरा के सामने खड़ी हो जाती है। मीरा अकेली नहीं है आप, और तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। कोई भी बच्चा डर के मारे चुप रहे, ये अब नहीं होगा। चाचा चिल्लाता है, बहुत बोल रही है तू। कायरा तेजी से पलटती है, आंखों में आग। अगर मैंने चुप रहना सीखा होता तो आज मीरा जैसी लड़कियां ऐसे लोगों से डरती रहती। मीरा के भाई की आंखों में उम्मीद की चमक है। मीरा रोते हुए कायरा को देख रही है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई उसके लिए इतनी मजबूती से खड़ा हो सकता है। तभी कायरा मीरा को इशारे से कुछ कहती है। मीरा, मैं अपने भाई को लेने आई हूँ, और हाँ, ये घर भी मेरा है, मेरे मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है। कोई एहसान नहीं चाहिए। कानूनी तौर पर मैं इसे वापस लूंगी। चाचा चौंक कर चिल्ला पड़ता है, क्या? ये घर अब हमारा है, समझी? अब तू हमें सिखाएगी हक और कानून? चाची भी भड़क उठती हैं। तभी एक 30-32 साल का आदमी कमरे से बाहर निकलता है। हरकतें किसी सड़क छाप से कम नहीं। उसने कायरा को देखा। उसकी नजरें कायरा के चेहरे से शुरू होकर उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगती हैं। गंदी भद्दी और हवस भरी नजरें। वो कायरा की ओर बढ़ता है, जैसे कुछ कहने वाला हो या शायद छूने वाला। कितनी खूबसूरत है तू। तुझे तो उसके सब अभी पूरे नहीं हुए थे, तभी धाएं, एक तेज गोली की आवाज गूंजती है। सब कुछ ठहर जाता है। आदमी का हाथ हवा में ही थम जाता है। गोली ठीक उसके हाथ पर लगी थी, जो कायरा की ओर बढ़ रहा था। वो चीख उठता है, आ, मेरे हाथ! सभी के सिर घूमते हैं उस ओर जहां से गोली चली थी। सिद्धार्थ जी, वो ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स और हाथ में गन लिए खड़ा था, आंखों में खून उबलता हुआ, आग की लपटों की तरह गुस्से से भरा चेहरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को हाथ लगाने की? वो वापस जाकर उस आदमी के मुंह पर मुक्का जड़ देता है, जिससे वो आदमी गिर जाता है। उसके होंठों से खून निकलता है। सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एकदम ठंडे मगर खतरनाक लहजे में। कायरा को कोई छूने की कोशिश करे और मैं उसको जिंदा छोड़ दूं, ये मुमकिन नहीं। तभी घर के अंदर गार्ड्स का काफिला आता है और सबको घेर कर खड़ा हो जाता है। कुछ गार्ड्स उस आदमी को उठाकर साथ ले जाते हैं। चाचा चाची पूरी तरह डर चुके थे। कायरा अवाक थी। सिद्धार्थ का यह रूप उसने कभी नहीं देखा था। कायरा धीरे से कहती है, आप यहाँ? सिद्धार्थ बिना उसकी ओर देखे बोलता है, मैं सब सुन रहा था। जब बात तुम्हारी इज्जत और मीरा की जिंदगी की आए, तो मैं कहीं दूर खड़ा नहीं रह सकता। मीरा के चेहरे पर हैरानी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी बात आज उसके लिए कोई खड़ा है। कायरा पुलिस को कॉल करती है। कायरा, सिद्धार्थ ओबराय बात कर रही हूँ। हाँ, एक लड़की और उसके भाई को इन लोगों ने प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, अवैध कब्जा किया है, और एक आदमी ने महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश की है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मीरा अपने भाई को पकड़े रो रही थी। चाचा चाची सहमे हुए खड़े थे। सिद्धार्थ एक नज़र कायरा पर डालता है। कायरा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी।
जहां से खून रिस रहा था। आपका ये हाथ? कायरा घबराई हुई सी उसकी ओर बढ़ी। सिद्धार्थ ने नजर फेर ली, जैसे कुछ छुपा रहा हो। कुछ नहीं, बस छिल गया थोड़ा। छिल गया? खून बह रहा है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा फिक्र थी। कायरा ने अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ हिस्सा फाड़ दिया, पास से पानी की बोतल उठाई और झुककर सिद्धार्थ के हाथ की तरफ बढ़ी। सिद्धार्थ थोड़ा पीछे हटा। कायरा रहने दो, मैं। शांत रहिए, कायरा लगभग सिद्धार्थ को ऑर्डर देते हुए कहती है। कायरा ने नरमी से पानी डाला और अपने हाथ से उसका जख्म साफ करने लगी। सिद्धार्थ उसे बस देखता रह गया। उसकी आंखों में चिंता और ममता का सैलाब था। दर्द हो रहा है? कायरा ने पूछा। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन तुम्हारे छूने से कम हो गया है। कायरा ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर भी एक फीकी सी मुस्कान थी। उसने पट्टी कसकर बांधी और हाथ छोड़ते हुए बोली, अगली बार ऐसे इम्पल्सिव हीरो ना बनिएगा। सिद्धार्थ ने उसकी बात पर हल्का सा सिर हिलाया। पर जब बात तुम्हारी हो तो सोचने का वक्त ही कहाँ मिलता है। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। कायरा चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी छा गई, जिसमें कई अनकहे जज्बात तैर रहे थे। थोड़ा रुककर सिद्धार्थ कहता है, चलो यहाँ से, अब ये घर भी तुम्हारा होगा और तुम्हारा हक भी। वो मीरा से कहता है। कायरा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। दिल में कुछ अजीब सा चल रहा था। सिद्धार्थ कार ड्राइव कर रहा था। पीछे मीरा और उसका भाई बैठा था और कायरा फ्रंट सीट पर सिद्धार्थ के साथ आगे बैठी थी। तभी मीरा कहती है, दी, सिद्धार्थ सर, आज अगर आप ना होते तो। वो बोलते बोलते फपक कर रो पड़ती है। कायरा उसकी तरफ रुक कर प्यार से कहती है, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी मीरा। कायरा चुपचाप खड़ी थी। ठंडी हवा बालों से खेल रही थी। तभी पीछे से सिद्धार्थ आता है। सिद्धार्थ धीरे से, कायरा तुम सच में बहुत बहादुर हो। कायरा नजरें आगे टिकाए। मीरा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसको मैंने बहन बोला है और वो मेरी जिम्मेदारी है अब। कायरा इतना कहकर थोड़ी देर चुप रहती है। फिर कायरा पूछती है, आपने कहा था मेरी बीबी? और इतना गुस्सा, बाप रे। कायरा सिद्धार्थ को छेड़ते हुए कहती है। सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा सख्त होता है। मैंने गुस्से में कहा था, बस। कायरा थोड़ा मुस्कुराकर, अच्छा, गुस्से में भी लोग प्यार जताते हैं। वो पहली बार थोड़ी चिड़ी सी दिखती है। सिद्धार्थ कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ चुपचाप उसे देखता है। तभी सिद्धार्थ का फोन बजता है। दादाजी कॉलिंग। सिद्धार्थ ने ब्लूटूथ ऑन किया। सिद्धार्थ, जी दादाजी। दूसरी तरफ से एक सख्त लेकिन स्नेह भरी आवाज आती है। सुना है आज तूने किसी का बहुत साथ दिया है। सिद्धार्थ मुंह बना के, आप अभी भी मुझ पर नजर रखते हैं? दादाजी, बेटा मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ मैं। हल्के में मत ले, सब पता रहता है मुझे। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराकर, हाँ तो पता है मुझे, अब बताइए कैसे हैं आप? दादाजी थोड़ा रुककर, मैं ठीक हूँ। सुन, उस लड़की का ख्याल रख। बच्ची है वो अभी। वो बहादुर है, पर अकेली बहुत कुछ झेल चुकी है। और तू भी अब बच्चा नहीं रहा। कुछ जिम्मेदारियां अपने आप समझनी पड़ती हैं। और हमारी बहू का ध्यान रख, समझा? मुझे जरा भी भनक लगी कि उसको कोई परेशानी है तो तेरी खैर नहीं। सिद्धार्थ संजीदगी से, जी दादाजी। वही नीचे नैना कमरे में है। नैना आईने के सामने बैठी थी। बाल खुले थे, चेहरा शांत, मगर आंखें सातिर चालों से भरी हुई। आईने में खुद को देखते हुए वो हल्के से मुस्कुराई। इतनी जल्दी हार नहीं मानती मैं। कायरा, तुम भले ही आज उसकी नज़रों में अच्छी बन गई हो, लेकिन उसका दिल, वो मेरे कब्जे में है। वो अपनी ड्रेस ठीक करती है, फिर अलमारी की एक दराज खोलती है। उसमें एक पुराना पेन ड्राइव रखा था। नैना धीरे से खुद से, सिद्धार्थ, तुम्हारे अतीत की कुछ परछाइयाँ आज भी मेरे पास हैं। बस सही वक्त का इंतजार है। और मैं जानती हूँ तुम बदल रहे हो, मगर तुम पूरी तरह छूट जाओ उससे पहले मैं तुम्हें फिर अपने पास खींच लूंगी। वो पेन ड्राइव को बंद करके वापस छुपा देती है। फिर लैपटॉप ऑन करती है। स्क्रीन पर कायरा की कुछ तस्वीरें खुलती हैं, जो शायद विला में रहते वक्त नैना ने चोरी छुपे क्लिक की हों। तुम्हें लगता है तुम उसके करीब जा रही हो, पर असली करीबी मैं हूँ। मैं जानती हूँ उसकी आदतें, उसकी कमजोरी, उसके गुस्से के पीछे की चुप्पी, सब कुछ। और वही सब मैं फिर इस्तेमाल करूंगी। इतना कहकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा था। पूरी हवेली गहरी नींद में डूबी थी।
बस एक कमरे की हल्की सी रोशनी बाहर झांक रही थी। सिद्धार्थ की लाइब्रेरी की। दरवाजा हल्के से खुलता है। नैना नंगे पांव अंदर दाखिल होती है। धीमे कदम, नजर सीधे शख्स पर जो सोफे पर हल्की झपकी में डूबा था। सामने मेज पर उसका लैपटॉप खुला पड़ा था। एक किताब उसकी गोद में खुली थी। सिद्धार्थ का चेहरा शांति में डूबा हुआ था, लेकिन आंखों के नीचे थकान की लकीरें साफ थीं। नैना कुछ पल तक बस उसे देखती रही। इतने सालों बाद भी तू आज भी वैसा ही है, बस अब किसी और की आंखों में ठहर गया है। मुझे लगता था मैंने तेरे दिल में बहुत गहरी जगह बना ली है, मगर वो मन में बुदबुदाई। धीरे धीरे वो उसके पास झुकती है, उसके चेहरे के बहुत पास। उसका हाथ उसके बालों को सुलझाता है, एक मासूमियत की परछाई चेहरे पर ओढ़कर। नैना धीरे से बुदबुदाती है, तेरे पास जो हक है ना सिद्धार्थ, उसे मैं इतनी आसानी से किसी कायरा जैसी लड़की को नहीं लेने दूंगी। तभी सिद्धार्थ की नींद खुलती है। वो झटके से उठ बैठता है, थोड़ी देर तक आंखें साफ करता है और सामने खड़ी नैना को देखकर चौंक जाता है। सिद्धार्थ सावधान होकर, नैना तुम यहाँ, सब ठीक है? नैना का चेहरा एकदम से बदल जाता है। वो हल्के से मुस्कुराकर, थोड़ा झुककर, हाँ डार्लिंग, मैं ही हूँ तुम्हारी नैना। तुमने पूछा नहीं कि मैं इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हूँ? वैसे पूछते भी कब हो अब? उसकी आवाज़ में शिकायत भी थी और नमी भी, जो सिर्फ एक अदाकारी थी। सिद्धार्थ थोड़ा असहज होकर उठता है। नैना तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? नैना उसकी तरफ बढ़ती है, उसके और करीब आकर कहती है, सिद्धार्थ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम आजकल बस कायरा के साथ ही रहते हो। मैं कहाँ हूँ तुम्हारी जिंदगी में अब? वो रुकती है, फिर धीरे से कहती है, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, फिर क्या हुआ? कहाँ गया वो वादा? क्या अब वो भी झूठ बन गया? वो भावुक होने का पूरा नाटक करती है। आंखें भर आई थी जैसे टूट गई हो। सिद्धार्थ चुप था, उसकी निगाहें नीची थीं। वो जानता था जो बीत चुका है वो सही नहीं था, मगर नैना की ये टूटती आवाज उसे अंदर तक हिला देती है। सिद्धार्थ कुछ बोल ही रहा था कि नैना अचानक उसकी बाहों में और गहराई से लिपट गई। उसके आंसू अब सिद्धार्थ की शर्ट भिगोने लगे। नैना टूटती हुई आवाज में, तुम समझते क्यों नहीं सिद्धार्थ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मेरी सांसें भी साथ छोड़ देंगी। वो पीछे हटती है। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक डर था, वो डर जिसे हर इंसान अनदेखा नहीं कर पाता। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी। सिद्धार्थ चौंकते हुए गुस्से में, नैना तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नैना सांसें टूटती हुई, चेहरे पर दर्द लाकर, हाँ पागल हूँ, तुमसे मोहब्बत में पागल हूँ सिद्धार्थ। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। मैं जिंदा रह ही नहीं सकती अगर तुम किसी और के हो गए। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरी लाश इस विला में मिलेगी, यही मेरी आखिरी जगह होगी। वो दीवार के पास जाकर खड़ी हो जाती है, एक छोटी शीशी निकालती है, कोई दवाई जैसा कुछ। एक पल में सब खत्म कर दूंगी सिद्धार्थ, बोलो क्या देखना चाहते हो? सिद्धार्थ घबराकर उसके पास आता है, नैना प्लीज प्लीज, ये सब फालतू हरकतें मत करो। मैं हूं ना, मैं यही हूँ। नैना फूट फूट कर रो पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आंखों में चालाकी की झलक थी। सिद्धार्थ धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है, शीशी उससे ले लेता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा ही हूँ नैना। नैना धीरे से जीती हुई मुस्कान दबाकर, वादा करो तुम सिर्फ मेरे रहोगे। सिद्धार्थ हिचकते हुए, मैं वादा करता हूँ। वो इतना कह देता है, लेकिन उसकी आंखों में कसमकस साफ थी। कायरा का चेहरा, उसकी मासूमियत, उसकी बहादुरी, उसकी वो बात, सब उसकी सोच में घूम रहा था। सिद्धार्थ नैना को संभाल कर चुप करता है और उसको प्यार से कमरे में लेकर जाता है और उसे सुला देता है। फिर उठकर वह अपनी लाइब्रेरी में वापस आ जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। लाइब्रेरी के अंदर की सारी लाइटें बंद हैं, सिर्फ एक लैंप जल रहा है। उसकी हल्की रोशनी में वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वो अलमारी के पास जाता है, एक दराज खोलता है और उसमें से एक छोटी खूबसूरत सी ज्वेलरी बॉक्स निकालता है। वो बॉक्स कायरा के लिए था, एक पेंडेंट खास उसके लिए खरीदा गया था। सिद्धार्थ अपनी हथेलियों में वो पेंडेंट लिए उसे देखता है, जैसे खुद से ही सवाल कर रहा हो, सिद्धार्थ
आंखें मूंदकर टूटी आवाज में। क्या हो रहा है मुझे? एक तरफ नैना है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, जिसने आज जान देने तक की बात कर दी, और मैं। वो रुक जाता है, उसकी आवाज़ कांप जाती है। मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ, शायद करता हूँ। एक लंबा सन्नाटा, और तभी उसकी बंद आंखों के पीछे एक चेहरा उभरता है। कायरा का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसकी वो जिद, उसकी वो फिक्र। सिद्धार्थ के होंठ कांपते हैं, उसके हाथ से पैंडेट गिरते गिरते बजता है। सिद्धार्थ धीरे से खुश है। तो फिर ये सब कायरा के लिए क्यों? उसका नाम सुनते ही दिल क्यों तेज धड़कता है? उसकी हर बात क्यों सीने में घर कर जाती है? उसके आंसू मुझसे क्यों देखे नहीं जाते? क्यों मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ? वो पेंडेंट को टाइट पकड़ता है, फिर खुद से जोर से पूछता है, क्या मैं कायरा से? वो रुक जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नहीं, ये गलत है। नैना के साथ ये गलत है। लेकिन उसके दिल में एक ही नाम गूंजता है, कायरा। वो अचानक उठता है, शीशे के सामने जाता है और खुद को देखता है। क्या मैं वाकई वो इंसान हूँ जो 2 जिंदगियां बर्बाद करने जा रहा है? अगली सुबह कायरा तैयार होकर हल्के से मुस्कुराते हुए किचन की ओर जा रही थी, लेकिन उसके कदम मीरा के कमरे की ओर मुड़ते हैं। दरवाजा आधा खुला था। अंदर मीरा और उसका भाई अभी बिस्तर पर ही थे। कायरा धीरे से अंदर जाती है, हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कायरा। गुड मॉर्निंग मीरा। गुड मॉर्निंग प्रिंस। मीरा उठकर बैठती है और उसका छोटा भाई आंखें मलते हुए मुस्कुराता है। कायरा धीरे से उसके पास बैठती है, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा। जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। बहुत स्ट्रांग हो ना तुम। और फिर हम कराएंगे हमारे प्रिंस का एडमिशन, और वो स्कूल में न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाएगा। सही कहा ना मैंने प्रिंस? 12 साल का बच्चा उसकी गोद में सर रख देता है और अचानक उसे जोर से गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा ये देखती है और एकदम इमोशनल हो जाती है। छोटा भाई यानी प्रिंस धीरे से, थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। कायरा मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर, आज से तुम्हारा दर्द मेरा हुआ और तुम मेरे छोटे भाई हो, समझे? वो बच्चे के आंसू पोंछती है और फिर मीरा की तरफ देखती है। कायरा नरम आवाज में, मीरा, आज ब्रेकफास्ट मैं रेडी करूंगी, और आज हम तुम्हारा एडमिशन कराएंगे कॉलेज में। अब तुम बस अपने सपनों पर ध्यान दो। घर के काम से अब तुम्हें छुट्टी, ठीक है? मीरा का गला भर आता है। वो एक झटके से कायरा से लिपट जाती है। मीरा भीगी आवाज में, आप मेरी बहन से भी बढ़कर हो दी। कायरा पीठ थपथपाते हुए, और तुम मेरी बहन से कम थोड़ी हो मीरा। दूसरी ओर नैना की चाल, कमरे के बाहर कायरा का बच्चे को अपनाना, मीरा का उससे लगाव, सब कुछ उसकी आंखों में चुपचाप जलन का धुआं उठ रहा था। वो अपने रूम में आती है, आईने में खुद को देखती है। होठों पर एक बनावटी मुस्कान, लेकिन आंखों में एक खतरनाक सन्नाटा। नैना धीरे से, अब वो सिर्फ सिद्धार्थ की नहीं बन रही, वो इस घर की रानी बनने की सोच रही है। लेकिन रानी बनने का हक सिर्फ मेरा है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है, फिर रुकती है और कहती है, मगर अफसोस कायरा, आज तुम्हारा ये आखिरी दिन है, आखिरी सुबह। सिद्धार्थ किसकी तरफ जाएगा? दिल की आवाज या पुराने वादे? क्या है नैना की पेन ड्राइव में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कायरा की आखिरी सुबह साबित होगी? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।